इसमें आ जाएंगे HIV एड्स पेशेंट, कैंसर पेशेंट, मेंटली रिटार्डेड। अब ये देखो, यदि आपके मोहल्ले कॉलोनी में मालूम हो कि एक फलाना HIV है, तो मोहल्ले वाले कॉलोनी वाले उसके साथ बैठते नहीं है, बात नहीं करते हैं, उसे विवाह समारोह शादी समारोह में आप इनवाइट नहीं करते हैं। मतलब एड्स का एक ऐसा स्वरूप हो गया है, उनसे लोग बिल्कुल खान पान बैठना उठना सब बंद कर देते हैं। तो एक उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, ये ऐसे रोग हैं। फिर कैंसर पेशेंट ऐसे ही उसके साथ भी होता है। पता चल जाए कि जिससे ऐसे मिलने से बैठने से हाथ मिलाने से ये सब बीमारी नहीं होती है कि नहीं। तो ये कैंसर जो है, कैंसर पेशेंट जो है, ये भी बड़ी कैंसर को खतरनाक माना जाता है। इससे पहले टीबी का जो पेशेंट होता था उसके साथ होता था, लेकिन टीबी आज इतना कंट्रोल हो गया कि किसी को टीबी यदि ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो 6 महीने के अंदर में इलाज से ठीक हो जाता है कि नहीं। उसके आज से 25-40 वर्ष पहले यदि किसी को टीबी है तो समाज में बहुत बड़ा इशू हो जाता है, उसको टीबी है, बड़ी ये वो, सोशल स्टिग्मा था एक तरह से। मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड जो ऑटिज्म है या फिर मानसिक रूप से जो पागल है, जबकि है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको है, ऐसे लोग। तो इन लोगों को समाज में लोग भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कई बार इनसे हंसी मजाक करते हैं, इनको बड़ी तरह से लोग। तो ये ठीक नहीं है, उनको इंटीग्रेशन की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट का इस पे वर्डिक्ट आया है, तो ऐसे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइज तरीके से व्यक्ति यदि शिकायत कर दे तो उस पर कार्रवाई हो। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि आजकल एक फैशन चल पड़ा है। ये जो 4 कम्युनिटी के लोग हैं, इनको भी समाज में बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। LGBT, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल, LGBT कम्युनिटीज को हम बोलते हैं। अब ये जो किसी को यदि मालूम हो जाए कि आपके बगल में कॉलोनी में मोहल्ले में कि भाई ये लेस्बियन लड़की है, या ये होमोसेक्सुअल्स लड़का है, या ये ट्रांसजेंडर है, या ये बाइसेक्सुअल है, तो क्या होता है, उससे लोग दूरी बरतते हैं, उसको कई बार टॉर्चर करते हैं, कई तरह से उसको हम अलग नजरिए से। LGBT को हम ट्रांसजेंडर को कैसे देखते हैं, अरे ट्रांसजेंडर है, बड़ी लोग खड़े होकर देखने लगते हैं, तो ये ट्रांसजेंडर है, उसको उसे दूरी बरतते हैं, कहीं उसको घुलने मिलने नहीं दिया जाता है समाज में। अब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस मैंने कल पढ़ा था कि भाई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को भी एक आदमी है, दे आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है किसी कारण से। और तुमको ये सुन के आश्चर्य होगा कि इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। मैंने 2 साल पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन किसी काम से जंतर मंतर दिल्ली में था। अब ये लोग वहां डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, मतलब कि LGBT कम्युनिटी के कम से कम 5,000 लोग थे एंड वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी, सब अच्छे घराने से लग रहे थे, अच्छे कपड़े, सोने का चेन वैन पहने हुए। अब वो मतलब अपने राइट के लिए कहते हैं कि हम शादी का राइट मांगते हैं, कि हमको ये दो, नौकरी वगैरह सबका उसमें ये होता है कई बार हेटेरोसेक्सुअल लोगों के साथ। सोसाइटी में फिर यदि कहीं किया तो लोग उसको बड़ी अजब नज़र से देखते हैं। तो कई देशों ने दिया है इसको राइट, पर अभी भी इसको जो पूरा एक नॉर्मल राइट्स जो है मिलना चाहिए। कोई जॉब में नौकरी पता चल गया कि ये ट्रांसजेंडर है तो ये लेस्बियन है ऐसे है तो उसको नौकरी से हटा देते हैं, प्राइवेट वाले बहुत सारा इशू हो जाते हैं, या उनके जगह फर्जियां कसते हैं लोग। तो दिस इज ऑन दिस बेसिस देयर आर डिस्क्रिमिनेशन एंड दे फॉल्स अंडर द BMD ग्रुप। अब नाउ you see this point, discrimination faced by BMD groups in India. This is the heading. Discrimination faced by BMD groups in India. Are you getting me? आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, पहला है स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन। स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन की सोसाइटी का एक सिस्टम ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे हम अनटचेबल छुआछूत लोगों के साथ, ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन है। जब भी हम अछूत जो अनटचेबिलिटी करते हैं तो ये सोसाइटी के सिस्टम का पार्ट है। तो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन की ये सोसाइटी का माइंडसेट है कि वीडो है, अब माइंडसेट बदल रहा है नो डाउट, वीडो हुआ, अनटचेबल हुआ, ऐसे जो सती प्रथा वाला जो सिस्टम हुआ वो हुआ, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज तरीके से सोसाइटी करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन। अब इट कंटिन्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब मान लो कि हमको क्या मालूम, हम अपने
अपने ऊपर वाले लोगों से सीखें, पूर्वजों से सीखें कि ये अछूत जाती है, इससे दूरी बरतो, ये क्या कहते हैं, ये वीडियो है, इसको ऐसे ट्रीट करो, ये क्या कहते हैं एलजीबीटी के लोग हैं, ऐसे इन लोगों से ये बरतो उसको। तो कहीं ना कहीं वन जनरेशन टू जनरेशन ये सोच चला जाता है। हम जो सोचते हैं वो अपने बच्चों में डालते हैं कि भाई, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई ये अनटचेबल लोग है, इससे खाना नहीं दो, पानी नहीं दो, तो या वीडियो के प्रति जो हम व्यू रखते हैं वो अपने बच्चों में ट्रांसमिट करते हैं। सो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, ये माइंडसेट और ये डिस्क्रिमिनेशन। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज, इन लोगों को रोजगार में दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को बहुत, अब कोई मान लो कि एलजीबीटी है, उसको रोजगार आप नहीं दोगे, या सरकारी नौकरी चलो एक सैंपल के तौर पे दे दिया केरल सरकार ने, लेकिन नहीं, नॉर्मली नहीं देते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं इसको नहीं रखना है। लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट एंड हेल्थ फैसिलिटीज, इनके खाने पीने और हेल्थ से संबंधित इश्यूज हैं, पुअर होते हैं, हेल्थ अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि दिल्ली में जो है बहुत सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं इसमें भी। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि बूढ़े हो जाएं, ओल्ड एज हो जाएं, बीमार पड़ जाए तो क्या करेंगे। इसका जेंडर क्लियर, अभी ट्रांसजेंडर को तो भी रहे, आप ना मेल लिख सकते हो ना फीमेल लिख सकते हो। फिर अनटचेबल लोगों के साथ और भी कम्युनिटी के साथ ऐसे होते हैं, विडो के साथ ऐसे होते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, इसमें पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, ये सब चीजें नहीं होती हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू नेशनल रिसोर्स, जो नेशनल रिसोर्स है उसका बेनिफिट इनको नहीं मिलता है, कि देश के संसाधन का जो एक हमारे देश के नागरिक हैं तो उस नाते जो जो भी चीजें हैं, प्रोग्राम हैं, पॉलिसीज हैं, उनका योजनाएं हैं, उनका लाभ उनको नहीं मिलता होता। लैक ऑफ फूड, उनके राशन कार्ड ही नहीं बने, और राशन कार्ड नहीं बनेगा वोटर आईडी ही नहीं बनेगा जल्दी, तो ये सब इशू हो जाता है। लैक ऑफ फूड, खाने पीने का दिक्कत है। एब्जैक्ट पॉवर्टी, ये लोग एकदम बिल्कुल एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जीते हैं, घर नहीं, खाने को नहीं। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इनको कई बार पब्लिक प्लेसेस पे भी लोग इनके टॉर्चर कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं। अब कई बार इनको दलित कम्युनिटी के साथ जो रेप होते हैं, लड़कियों के साथ जो घटना होते हैं, अभी जो हुआ घटना क्या कहते हैं, अभी हाथरस या कहीं यूपी में कितना कंट्रोवर्सी क्रिएट की। सो ये सारे जो हैं एक तरह से इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन झेलने को पड़ते हैं, जो बाकी लोगों को है वो इन लोगों को नहीं है। रिलेटिवली, इसलिए बोलते हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन, सापेक्षिक वंचना, रिलेटिव डिप्राइवेशन जो है होते हैं, रिलेटिवली डिप्राइव्ड होते हैं पीपल्स आर। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें बीएमडी ग्रुप आया, कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी, बोलो, आप लोगों में से कोई पूछना है इस पॉइंट से? यस सर। हाँ पूछो, सृष्टि बोलो। सर क्वेश्चन है एक, हम्म, do governments scheme for uplifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them lead to their exclusion in establishing business in urban economies? लीड टू देयर एक्सक्लूजन या इंक्लूजन? एक्सक्लूजन मतलब हम उनको इतना सोशल रिसोर्सेज देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको डिपेंडेंट कर रहे हैं और उन लोग बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं करते हैं अर्बन एरियाज में, हाँ ऐसा हाँ कुछ। ऐसे कुछ। देखो, नो डाउट कि government provide today a lots of developmental programs, facility in field of education, a scholarship given, hostel facility given, beside this food, job security, so many things delivered to these communities. तो नो डाउट कि एक जो रीजन है कि डिपेंडेंसी बढ़ता चला गया और चीजें बनती चलेगी, वो हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट पे देखने लगे, हेल्थ और चीजों के लिए कि फ्री में सरकार से मिलेगी। एंड और ये भी सर्वे में आया है कि इन टर्म्स ऑफ जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड है, मीडिया है, इनमें इनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। जैसे अब मान लो कि कॉर्पोरेट में ये काम नहीं करने लायक होते हैं क्योंकि उनका क्वालिटी और कंपटीशन वाइज वहाँ नहीं टिकते हैं। सरकार को रिजर्वेशन पे नौकरी दे दी, आपने रिजर्वेशन ले लिया, लेकिन कोई आज तक चैनल का जो पत्रकार है वो नहीं बन पाएगा। कोई टीसीएस कंपनी में जॉब करेगा तो उसके लिए उसको पर्सनल क्वालिटीज और इंटरव्यू देने होते हैं, उस उनके पैरामीटर्स पे खड़े होंगे तब वो करेंगे। दूसरा, कोई स्टार्टअप नहीं कर पाता,
कि अपने उनके विजन या इंटरप्रेन्योरशिप स्किल उतने नहीं होते हैं कि दे, आज भारत में ये कंपैरेटिवली देखा जाए तो जितना इनके पॉपुलेशन है उस हिसाब से ये जो इसमें इंटरप्रेन्योरशिप की अभाव है, इसमें वे बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, बिजनेस नहीं कर सकते हैं ठीक से, छोटे छोटे उद्योग करते हैं। तो कहीं ना कहीं से इन चीजों में भी है क्या कि इनको और उनको उनके जो माइंड को, स्किल को ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर तक ट्रेन करने की जरूरत है। आपने वेलफेयर मेजर्स जो देते हैं उनको एजुकेशन दे दीजिए, टेक्निकल एजुकेशन दे दीजिए, उनको पर्सनैलिटी को बनाने की जरूरत है। दैट इज ओनली द एजुकेशन। अब एजुकेशन रिजर्वेशन आप नहीं दो, उनको ऐसा बना दो कि वो जाकर के सुंदर पिचई की तरह गूगल्स में जाके काम करे या कुछ और बड़े कॉर्पोरेट हाउस में, मतलब ऐसा यदि हो जाए तो ये सबसे बहुत ये नहीं हो पा रहा। आपने कहा ठीक है, आपको खाना दे दिया, आपको घर दे दिया, और कुछ चाहिए तो बोलिए और भी दे देंगे, लेकिन जो बेसिक चीज है कि उसके पर्सनैलिटी को अच्छी एजुकेशन दे करके, टेक्निकल स्किल देके उसको हम ऐसा बना दें कि सरकारी या प्राइवेट कहीं भी वो अच्छे ढंग से वो नौकरी कर सकता है, काम कर, नहीं हो तो अपना कुछ स्टार्टअप कर सकता है। सो दिस थिंग्स आर लैगिंग, नो डाउट, ऐसा करने की जरूरत। रादर कि आप स्कीम तो ठीक है दे वही रहे हैं, उनको डिपेंडेंट बनाने से अच्छा उनको सेल्फ रिलायंट बनाए ये उस टाइप से, सेल्फ ताकि वो सेल्फ रिला आप आगे बताते हैं खुद कि हाँ डिपेंडेंट क्रिएट। सेल्फ रिलायंट बनाए। सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए आप मान लो, आप देखो हमारे देश में कि रिजर्वेशन, सरकारी नौकरी से कितने दलित का कल्याण हो जाएगा, कितने, ये तो मतलब नौकरी है ही नहीं। आप यूपीएससी में मान लो कि 900 सीट है, तो किसी आईएएस आईपीएस या टोटल सर्विस किसी मान लो 50%, 400 को ही होगा, और बाकी इतने जो फोर्स लगे करोड़ों के करोड़ों हैं, उनका क्या होगा? स्टेट पीसीएस ने कुछ दे दिया, इट इज नॉट सॉल्यूशन। और फिर प्राइवेट में तो आप कहेंगे कि नहीं, टीसीएस वाले को, प्राइवेट कंपनी को, कि आपके यहाँ 10 एम्प्लाई है तो उसमें से 4 शेड्यूल कास्ट को रखिए, तो वो तो सिस्टम काम करेगा नहीं। हमारे यहाँ कुछ लीडर्स में कि बोले कि प्राइवेट में भी रिजर्वेशन नहीं, वो तो सिस्टम काम करेगा नहीं। तो आप जो उसको नमक देते हो या घर देते हो, खाने पीने का चीज देते हो, ठीक है आप देते हो, लेकिन सबसे बड़ा काम कि उसको वेल एजुकेटेड करके उसको हम क्या कहते हैं स्किल डेवलपमेंट कर दें, और स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया में उसको वो अपने आप बहुत कुछ कर लेगा, एक स्किल्ड पर्सन है तो नहीं। और उसके बाद फिर आप यस सपोर्टिव सर। के, तो ये नहीं हो पा रहा है ना भारत में। ये तो एक तरह से डिपेंडेंसी, नो डाउट, इससे तो और डिपेंडेंसी रिजर्वेशन को लेकर के बढ़ेगी। हमारे यहाँ सरकार, आप देखो अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहते। हमारे देश में भी अब बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं करते हैं, ठीक है नहीं, सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। तो कई लोग तो आईएएस को भी रिजाइन दे देते हैं, उनको बड़ी कॉरपोरेट या अपना कुछ बिजनेस करके बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए। तो दिस इज हियर विजन, और एक ऐसे होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ठीक है सृष्टि, वेरी गुड। हिमांशु, हिमांशु यस सर। बोलो, कुछ लिखने में यस लगे सर। हो, कुछ बोलो। सर जैसे कि प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोग्राम्स पॉलिसीज तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ और ये सब जो मैकेनिज्म है, वो जो अर्बन मतलब रूरल और अर्बन पुअर जो हैं और प्लस ओल्ड एज पर्सन है, तो इनको सर वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वगैरह सबमिट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो बेनिफिट नहीं मिल पाता। सर तो ये सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का मतलब क्या हुआ? डॉक्यूमेंट्री मतलब आपका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और ये सब? नहीं सर, सर एलिजिबिलिटी के लिए कई बार मांगते हैं, तो कुछ बाहर से जैसे कि कोई माइग्रेंट होता है, तो हम्म, सपोज बिहार का छत्तीसगढ़ में है पर उसका बन नहीं पाता, फिर बहुत सारे हाँ इश्यूज हाँ होते हैं, तो सर हाँ। ऐसे। देखो अब इसमें बदलाव आ रहा है ना, अभी सरकार अब जैसे आधार का ये राशन कार्ड, और राशन कार्ड आधार कार्ड जैसे काम करेंगे, वो पूरा एक राशन कार्ड होगा, आपका वोटर आईडी, हर एक चीजों को सरकार यूनिवर्सल बना रहा है, ठीक है। अभी सरकार ने डिक्लेरेशन किया है कि आपका राशन कार्ड, जो आप मान लो बिहार का कोई आदमी किसी गांव में राशन लेता था, वहां कार्ड बना था, अब एक सेंट्रलाइज हो जाएगा, वह राशन कार्ड से वो दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़ कहीं रहेगा तो उसको राशन मिले, ठीक है। तो अब रिफॉर्म हो रहे हैं, इसमें सुधार हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, यही तो सबसे बड़ा तामझाम है इंडिया में। जो ब्यूरोक्रेटिक जो चीजें हैं, इतने कॉम्प्लिकेसिस बना दिए हैं ना, जिसके अब सरकार ये इस तरफ धीरे धीरे इन चीजों को ईज कर रहा है कि जनता को कहीं भी जाए दिक्कत नहीं है। तो वो चीजें धीरे धीरे, इतना जल्दी नहीं होगा, ग्रेजुअली ये रिफॉर्म हो रहे हैं, और उनका लाभ लोगों को, कहीं भी आप भारत में कहीं भी जाएं, आपका वोटर आईडी है, आपका आधार कार्ड है, आपका यूनिवर्सल जो है सो वो राशन कार्ड का है, सारी चीजें वो काम करेंगे, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब जैसे आधार कार्ड हो गए, वोटर आईडी हो गया, कहीं आप वोटिंग कर सकते हैं यदि ऐसा है, यदि कोई ऐसा इलेक्शन हो रहा है तो चीजें ठीक है। हंसिका, 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 यस सर, यस आपको सर, ठीक है? ओके, कुछ पूछना है? यस सर, नहीं सर। रोहित, यस सर। कोई डाउट? ठीक है, नहीं। रवि, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज का सेशन हम लोगों का यहीं तक रहेगा, ठीक है नहीं? और ये जो VMD ग्रुप वाला जो सेक्शन होता है, इसमें और भी अभी कंटेंट्स हैं। सो टुमारो हम कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके डायमेंशंस जो हैं आई विल इलैबोरेट इट। ओके, यस सर। तो सोशल जस्टिस अभी चलेगा, अभी इसमें और भी धीरे धीरे कंटेंट हैं, बहुत सारे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रीफ और एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव दोनों चीज़ों को लेके चलें। देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखो सारे लोग कि ये टेक्निकलिटी है। अब सोशल जस्टिस पे बड़े बड़े किताब लिखे हुए हैं, मोटे मोटे ग्रंथ हैं, रिसर्च नहीं करना है। यूपीएससी इज ऑलवेज कि हम अपने लायक चीज़ों को लेंगे और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करके अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से रखने का आर्ट है, ये नहीं। तो इसीलिए हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे इसमें कि जितनी हमें जरूरत है, कितनी पढ़नी है और उसको कैसे क्वेश्चंस में ढालना है, तो सारा स्ट्रेटेजी यहाँ फोकस्ड होना चाहिए। अदरवाइज तो बहुत बहुत सारी समंदर है ये इस तरफ से देखा जाए तो, लेकिन इसमें एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए कि दैट हम कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर अप्लाइड करके थोड़ा सा पढ़ना। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना, सिंस यू आर कमिंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन। सो ज़्यादा एकेडमिक्स व्यू नहीं इसमें ज़्यादा रखने हैं, ज़्यादा इट शुड बी द मोर अप्लाइड सोसाइटी के लेवल पे जो चल रहा है उनको हम कई बार न्यूज़पेपर से या घटनाओं से कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो अंडर दिस पर्सपेक्टिव हम चीज़ों को, आप लोग पेपर भी देखो, न्यूज़ सुनो थोड़ा सा, रोज पेपर थोड़ा सा पढ़ो, एंड सोसाइटी के सोशल इकोनॉमिक सिस्टम को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। एक तो है बुक व्यू होता है जो एक रिटन व्यू होता है, और एक होता है कि जो सही में जो हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मी टू से क्वेश्चन आया, मी टू जानते हो ना आप लोग? यस सर। ये लास्ट ईयर मी टू से क्वेश्चन आया है, महिलाओं का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उनसे। हाँ, तो ये मी टू से क्वेश्चन दे देते हैं। अब ये मतलब ये जो न्यूज में, चैनल में जो न्यूज चलते हैं, अभी मान लो अब लव जिहाद चल रहा है कि नहीं? हाँ सर। अभी अब सोशल मीडिया पे देख लो, टेलीविजन पे देख लो, अभी 15-20 दिन, 1-2 महीना से कई स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया। मध्य प्रदेश सरकार भी कहता है कि मैं भी कानून बनाऊंगा। कंट्रोवर्सी है, मध्य प्रदेश भी कानून बनाने वाला बोलो। हाँ, तो अब इस लव जिहाद को ऊपर में ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आ जाएगा, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल साइड क्या है, फिर सेकुलरिज्म का इशू आएगा उसमें, फिर क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई ऐसे जो लड़के लड़की करते हैं, फिर इसमें इसकी रैशनल क्या होनी चाहिए, फिर इस पे क्या कहते हैं, किस हद तक सही है गलत है। तो व्यू को एनालिटिकल एनालिसिस करना, इसमें पैनल डिस्कशन कभी हो रहे हों, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल साइड क्या कहता है, फिर क्या कहते हैं इसका मोटो क्या होता है, कोई कम्युनिटी के लोग क्या चाहते हैं, इसके पीछे ओरिएंटेशन क्या है, दबाव डालना। तो इन सारे पहलुओं को आप एनालाइज करो, इसी से क्वेश्चन आएंगे। जो एक साल में जो चीजें होती हैं, घटना होती हैं, उन सब के ऊपर बारीकी से ध्यान रखो, ठीक है? तो करंट अफेयर्स या जो टेलीविजन, आज 1 घंटे रात में कम से कम न्यूज सुनो, 9-10 बजे जो प्राइम टाइम्स होते हैं टेलीविजन या मोबाइल से। तो यू नो ऑलवेज, हमेशा यू शुड फोकस ऑन द, हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इशूज है उन पे फोकस करके देखते रहना, ठीक है? ठीक है सर। चलो, ऑल द बेस्ट। वी आर मीटिंग टुमारो एंड 4 to 6 टाइम, एंड द फर्दर कंटेंट हम लोग डिस्कस। यस सर। ठीक है, बाय। थैंक यू सर। बाय।